तेजीरा लद्दाख की ओर। लद्दाख के अंदर आज चक्का जाम था और ये चक्का जाम सिर्फ करगिल इलाके के अंदर था, यानी करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा गया था। लेह और करगिल पूरा लद्दाख है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हम आपको करगिल से बता रहे हैं, जहां पर गैर मुअय्यना अरसे के लिए चक्का जाम का ऐलान आज से कर दिया गया था और आज पहला दिन पूरा हो गया जी चक्का जाम का ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, जो अभी तक इंतहाई कामयाब माना जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, सोशो एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से चक्का जाम स्ट्राइक की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है और अभी तक भी शाम होते होते भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कोई वाजिया हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई थी। अब लेह और कारगिल दोनों मिलाकर लद्दाख होते हैं और दोनों इलाकों के अंदर अपना एक ट्रांसपोर्ट का निजाम है और आज ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर करगिल के अंदर जहां चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया था, क्योंकि वन रूट वन परमिशन के नाम से मुतालबा चल रहा था जिस पर अभी तक भी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया था। आज पहले दिन मुकम्मल तौर पर चक्का जाम रहने के बाद अब सबकी नजरें कल पर है, इंतजामिया पर है, क्योंकि आज जहां पहला दिन था लोगों को काफी मुश्किलें अबूर मरूर में हुई, वहीं पर खबर यह है कि इसको फिलहाल प्रोलॉन्ग और कंटिन्यू करने की बातें भी हो रही हैं। सीधे लद्दाख चलेंगे। मोहम्मद इब्राहिम साहब जो प्रेसिडेंट टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसिएशन है वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेह और कारगिल दो अलग अलग जिले हैं और इन दोनों जिलों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है उसमें सिर्फ करगिल ऑन द फोर फ्रंट पर एहतजाज में क्यों है, लेह वाले सेकंड स्टेज पर क्यों आ गए हैं, इस तरीके की वजह क्या है। और जो गुज़श्ते दिनों दोनों एसोसिएशंस के जिम्मेदारों की मीटिंग हुई थी, क्या उसमें कोई यूनिफाइड फैसला नहीं हुआ था। और लगातार जो ट्रांसपोर्ट अमला है, ट्रांसपोर्ट महकमा है, जिनके साथ इस इशू को आप पिछले कई महीनों से उठा रहे थे, क्या वहां पर कोई जवाब नहीं आया, ये एक बड़ा सवाल है। सीधे लद्दाख चलने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद इब्राहिम साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्राहिम साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। मोहम्मद इसाक साहब, इब्राहिम साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जरा बताइएगा, ये जो कंटिन्यूटी चल रही है, आज से आपने गैर मुअय्यना अरसे का हड़ताल का ऐलान कर दिया है और क्या वह अभी तक जो मामला आपकी तरफ से पिछले कई महीनों से रखा जा रहा था सामने, उस पर नजरसानी नहीं हो रही है, या अभी सिस्टम को यह बात समझ नहीं आ रही है कि निजाम ट्रैफिक को किस तरीके से बेहतर अंदाज में चलाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इस इशू को जो है हाईलाइट करने के लिए और ये मकाम बाला तक पहुंचाने के लिए। हमारा जो इशू है परमिट का, वैसे तो ये 1-2 साल से चल रहा है ये इशू ये है कि इसमें ज्यादा सोचने और करने की जहाँ तक मुझे लग रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि इसका तो मोटर व्हीकल एक्ट पहले से ही हमारी हिंदुस्तान के आईन में बना हुआ है, तो उसमें गवर्नमेंट को, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इतना 2 साल गुजरने के बाद भी आज हमारे जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं किसी के पास वैलिड परमिट नहीं है सर कि यहाँ से वहाँ पैसेंजरों को लेने लाने के लिए कोई भी परमिट नहीं है। आज तक जो चल रहा था 31 अक्टूबर 2021 के बाद वो सारे इलीगल चल रहे हैं और
अभी कुछ 10-15 दिनों से हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और रोड्स में निकल गए कि गाड़ियों को सीज कर रहे हैं। एक तो खुद परमिट इशू नहीं करते और ऊपर से वो खुद ही गाड़ियों को सीज करने निकलते हैं। वो हमें भी समझ में नहीं आता है। मुझे तो यही लग रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी काबिलियत नहीं है कि यूटी जो यूनियन टेरिटरी को कैसे चलाएं। इम्पोर्टेंट है इब्राहिम साहब, जब मैं एंटायर यूनियन टेरिटरी की बात करता हूं तो बात सीधी सी है कि जनाब यही इशू करगिल के अंदर है, यही इशू लेह के अंदर भी होना चाहिए। तो वो इंटर कोऑर्डिनेशन जो लेह और कारगिल के ट्रांसपोर्टर्स के बीच होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर एक सॉफ्ट स्टैंड है लेह के अंदर। ऐसा क्यों? जी, बात ये है, 1 साल से हमने बहुत बार मीटिंग्स की है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में रख के और हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को बीच में रख के लेके जो ट्रांसपोर्टर्स है उनसे और उनके और हमारे बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुए। लेकिन एक चीज ये है, ले की टैक्सी यूनियन की मैं बात करूं, ले की टैक्सी यूनियन ये चाहती है कि वो डिस्ट्रिक्ट परमिट ले और हमारी डिमांड ये है कि डिस्ट्रिक्ट परमिट नहीं, हमें जो एज ए रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट परमिट जिसमें रखा हुआ है तो उसमें बाई चॉइस हो, जिसकी जो मर्जी हो वो ले। लेकिन आज तक हमारे पास J&K स्टेट का परमिट था, उसमें भी उसके बाद परमिट के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। अभी हमारा श्रीनगर के साथ या हमारा ले के साथ पहले भी चल रहा था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, तो अभी हमारा स्टेट के क्लासिफिकेशन के बाद जगह जो है पहले हमारा 1000 किलोमीटर होता था तो आज हमारे पास 400 या 500 किलोमीटर है। तो उसमें आप ही बता दीजिए कि इतनी ट्रांसपोर्टर्स, इतनी टैक्सियां कहाँ कहाँ चलेंगे। तो हम पिछले साल वही डिमांड कर रहे थे कि हमें भी जो इनर रूट्स में जाना है, वैसे इलीगल तो नहीं था, फिर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चल रहा था। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी लेह यूनियन की तरफ से यही बार बार यही उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ तक मैंने सुना, जहाँ तक मैंने देखा, उसमें यही कि हमें भी डिस्ट्रिक्ट परमिट दिया जाए और कारगिल को भी। लेकिन जहां तक रूल के हिसाब से और हमारी जो एस्पिरेशंस के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए और जैसा रूल ऑफ लॉ में लिखा है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को। इब्राहिम साहब, आज मैंने देखा कि कुछ सियासी जमातों की तरफ से और मजहबी पेशवाओं ने भी आपकी पीठ थपथपाई और आपको इस ऐलान कर दिया कि आपकी जो कॉल है जी इसका सपोर्ट करते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि ये प्रोलॉन्ग होगी, लंबा चलेगा ये मामला, क्योंकि अभी तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी राब्ता आप लोगों के साथ नहीं हुआ है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी तक किसी का हमारा जो है स्पेशली हमारे जो ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ किसी ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के किसी हेड ने, ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी हेड ने या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव अभी तक नेगोशिएशन के लिए हमारे पास नहीं आया। और मैं ये बताता चलूं कि कारगिल में जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, तो उन सब ने हमें सपोर्ट किया है। सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि हम हक पे है और हम सही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारी राइट है अपने हिंदुस्तान की आइन में। सर अगर ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा कि आज ले की जो टैक्सी यूनियन है वो कह रहे कि कारगिल को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए और हमें भी डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। कल को ऐसा दूसरे एक एसोसिएशन निकलेगा कि कारगिल की जो एम्प्लॉय है वो कारगिल में नौकरी करे और लेह में जो एम्प्लॉय है वो लेह में नौकरी करे। या तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें स्पष्ट कर दे कि यूटी लद्दाख नहीं, यूटी लेह है। तो अगर हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के हेड पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करके आते हैं, या तो वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ले ही कहें या हमें मतलब वो यूटी से अलग ही सेपरेट कर ले, तो हम समझ सकते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट परमिट में मतलब रख दे। कल को ऐसा ना हो कि होटल का हो चाहे दुकान का हो, सारे एसोसिएशन तो बहुत सारे हैं, तो वो कहेंगे कि यहाँ पे ये नहीं लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए। फिलहाल आपका एहतजाज जारी रहेगा क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक भी कोई राब्ता नहीं किया गया। आज पहला दिन था, देखना होगा कि कल ऊंट किस करवट बैठता है।